एक महिला और एक बच्ची जो है ट्रेन में सफ़र कर रही थी और ट्रेन में सफ़र के दौरान सूचना मिला गौ सेवकों को कि उन लोगों के द्वारा जो है गौ मांस की तस्करी की जा रही है। रायपुर से बिलासपुर तक की यात्रा की जा रही है और एक ट्रॉली बैग में रखकर गौ मांस लाया जा रहा है। रायपुर से दो महिला, दोनों माँ बेटी है, दो महिला अपने बैग में लगभग 12 से 15 किलो गौ मांस लेके आ रही है। हमने बिलासपुर स्टेशन में उनकी घेराबंदी करके इनसे जांच, इनका बैग की तलाशी ली, जिसमें हमें मांस दिखाई दिए हैं और उससे अभी तक पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये गौ मांस ही है। और इसमें जो है हालांकि जो कहाँ से वो लेकर के आई हैं अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। कपड़ा ले जाने वाले ट्रॉली बैग में करीब 10 से 15 किलो गौ मांस महिलाओं के द्वारा रखकर जो है यात्रा की जा रही थी, जिसे जो है बिलासपुर लेकर आया जा रहा था। अभी 2 दिन पहले ही हमारे रायपुर में एक 70 साल का बुढ़ऊ मुल्ला गौ माता के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये प्रशासन का ढील, ये क्या है, सुस्ती है, जिसके कारण ये लोग गौ माता की तस्करी कर रहे हैं, गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गौ माता के साथ अनाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 30 अप्रैल 2026 है, रात के करीब 11 बज गए हैं। मैं बिलासपुर के तोरवा थाने के ठीक बाहर हूँ। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कुछ गौ सेवक तोरवा थाने पहुँचे और गौ सेवक मांग लेकर पहुँचे हैं कि आज बता दूं कि पूरा घटना आज 30 अप्रैल 2026 का है। आज एक महिला और एक बच्ची जो है ट्रेन में सफ़र कर रही थी और ट्रेन में सफ़र के दौरान सूचना मिला गौ सेवकों को कि उन लोगों के द्वारा जो है गौ मांस की तस्करी की जा रही है। रायपुर से बिलासपुर तक की यात्रा की जा रही है और एक ट्रॉली बैग में रखकर गौ मांस लाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर गौ सेवक की टीम पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंची। रेलवे स्टेशन में जांच पड़ताल की गई। जांच के दौरान सामने आया कि एक ट्रॉली बैग में, कपड़ा ले जाने वाले ट्रॉली बैग में करीब 10 से 15 किलो गौ मांस महिलाओं के द्वारा रखकर जो है यात्रा की जा रही थी, जिसे जो है बिलासपुर लेकर आया जा रहा था। सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और उसके बाद तोरवा पुलिस की टीम के द्वारा दोनों महिलाओं को, दोनों माँ और बेटियों को जो है तोरवा थाने लाया गया और तोरवा थाने में पूछताछ की जा रही है। बाहर गौ सेवकों के द्वारा इस मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिया गया है, इस वीडियो में आप साफ सुनेंगे। साथ ही ये भी सुनेंगे कि तोरवा थाने में कार्रवाई के बाद जो सीएसपी हैं यहाँ के क्षेत्र के, उनके द्वारा क्या कुछ बताया गया है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखिएगा। जी, हमें पहले से एक इंटेल प्राप्त हुआ था कि 2 महिलाएं जो है वो कुछ अवैध गौ मांस तस्करी कर रही हैं, उसको लेकर के ट्रांसपोर्ट कर रही है ट्रेन के माध्यम से। तो उसी इंटेल पे हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए हमने बिलासपुर स्टेशन में इनकी घेराबंदी करके इनसे जांच, इनका बैग की तलाशी ली, जिसमें हमें मांस दिखाई दिए हैं और उससे अभी तक पूछताछ में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये गौ मांस ही है। और इसमें जो है हालांकि जो कहाँ से वो लेकर के आई हैं अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। आगे की जांच में हम लोग इसके एंड तक भी पहुँचेंगे। लगातार इनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, जानकारी मिल रही है। अभी तक तो जो पूछताछ में पता चला है कि वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ही लेके आए थे। ऐसा अभी उनसे इंट्रोगेशन करके कुछ नहीं निकला है। हम लोग इस एंगल से भी इसकी जांच करेंगे कि अगर इसमें कोई गैंग और इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क अगर काम कर रहा होगा और रेगुलर इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, कितना केजी में मिला सर? कितना केजी मिला? अभी हमने वेट नहीं किया है, बट आई थिंक प्राइमा फेसी जो दिख रहा है वो 20 केजी है। 10 केजी प्राइमा फेसी जो दिख रहा है। सर, बैग में सीजी बीएसपी जैसे कोड जैसे कुछ लिखा है, तो क्या बाहर से आने का संभव है? सीजी बीएसपी बैग में लिखा सीजी जो छत्तीसगढ़ हो गया, बीएसपी बिलासपुर हो गया। हाँ। तो इसमें जो भी है अपन लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तो हम लोग जस्ट 1 घंटे हुए बस पूछताछ करने में। आगे हम इसमें लेयर्स खुलेंगे तो अपन उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी तत्काल में यह है कि अपन लोग एफआईआर कर रहे हैं और उसमें आगे विवेचना करेंगे। हमको सूचना मिली हमारे साथियों के द्वारा कि रायपुर से 2 महिला, दोनों माँ बेटी है, 2 महिला अपने बैग में लगभग 12 से 15 किलो गौ मांस लेके आ रही है, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को दी। प्रशासन के साथ जाकर के उन दोनों महिला को पकड़वाया है। मैं तो सोच रहा हूँ इन दोनों महिला का इतना हौसला कैसे बढ़ गया, इतनी हिम्मत कैसे
कि ये प्रशासन को चुनौती देते हुए ये कहीं ना कहीं प्रशासन को बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तो गौ तस्करी करेंगे, गौ हत्या करेंगे। ये कहीं ना कहीं प्रशासन को चुनौती है। मेरा सरकार से और प्रशासन से निवेदन है, इन गौ हत्यारों को, गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इतनी तगड़ी कार्रवाई करे कि दोबारा छत्तीसगढ़ में कोई गौ माता की तरफ आंख उठा के ना देखे। ये पहली घटना नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे रायपुर में एक 70 साल का बुढ़ऊ मुल्ला गौ माता के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये प्रशासन का ढील, ये क्या है, सुस्ती है, जिसके कारण ये लोग गौ माता की तस्करी कर रहे हैं, गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गौ माता के साथ अनाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो महिला है दोनों, अगर पुरुष रहते तो कसम भगवान की इतना हिसाब करते इनका कि ये दोबारा गौ माता के बारे में सोचने से पहले भी 1000 बार सोचते। हमारा सरकार से, प्रशासन से निवेदन है कि इन गौ तस्करों पर, गौ हत्यारों पर, ये दोनों हत्यारी नहीं है, दोनों महिला जो गौ तस्करी कर रही हत्यारी नहीं है, इन पर इतनी कड़ी कार्रवाई करे, इनके गिरोह का पता करे, क्योंकि ये प्रशासन को खुली चुनौती है इन गौ हत्यारों, गौ तस्करों के द्वारा। सरकार से, प्रशासन से निवेदन है, इन गौ तस्करों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गाय में हमारी आस्था है, गाय हमारी माता है। कोई भी गौ तस्करी, गौ हत्या करेगा उसको हम अपने हिसाब से सजा दे सकते हैं, लेकिन हमको प्रशासन पे, कानून पे, सरकार पे पूरा भरोसा है। सरकार से निवेदन है कि सरकार अपना कार्रवाई करे, वरना हम तो भैया ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्या करते हैं लोग गौ मांस? ये गौ मांस खुद भी खाते होंगे और क्या पता हिंदुओं को भी झूठ बोल के खिलाते होंगे। ये क्या है, बिरयानी बंटवाते हैं ना, इनके घर के आसपास अभी आप जाकर के देख लेंगे, बिरयानी बट रहे थे तो क्या पता हिंदुओं को झूठ बोल के बिरयानी में मिला के ही खिला रहे हो। और हिंदू तो इतना भाईचारे में डूबा है, इतना सेक्युलरिज्म में डूबा हुआ है कि ये थूक के, मूत के, और ये वो 2 नंबर करके भी खिलाएंगे तो वो लोग खा लेंगे, इस टाइप की स्थिति है। क्योंकि हिंदुओं को ये सब चीज़ों से मतलब नहीं ना भैया, वो तो भाईचारे का चूरन चाट के सो रहा है। मेरा सारे सनातनियों से निवेदन है, ऐसे लोगों से सतर्क रहे। मेरा सरकार, प्रशासन से भी निवेदन है, इन गौ तस्करों पर, गौ हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। प्रशासन को लगातार मालूम है कि गौ माता के ऊपर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं फेलियर है ये सरकार का, प्रशासन का फेलियर है। खैर, हमको प्रशासन पर और सरकार पर पूरा भरोसा है, वो ऐसे लोगों को तो बख्शेंगे नहीं। और भैया बख्शेंगे तो हम हिंदू तो तैयार हैं इन गौ हत्यारों से, गौ तस्करों से निपटने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को सब पता है कि गौ माता के साथ अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके बाद भी प्रशासन ध्यान। प्रशासन, अब देखिए भाई साहब, कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी है, आम जनता की भी है। अगर हमारे आसपास इस टाइप का कुछ हो रहा है तो हमको भी खुल करके इनका विरोध करना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके छत्तीसगढ़ में, आपके भारत देश में, आपके बिलासपुर में ये 2-2 कौड़ी के लोग जो गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गौ माता की तस्करी कर रहे हैं, ये आपको चुनौती है। आपका काम है प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, कोई भी गौ माता की तरफ आंख उठा के देखे, उनको इतना तगड़ा सजा दो कि ये लोग घर से निकलने से पहले और क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचें। देखिए, शाम को 6-7 बजे लगभग हमको सूचना मिली थी कि रायपुर से बिलासपुर हज़िया ट्रेन में 2 महिलाओं द्वारा गौ मांस की तस्करी की जा रही थी। तो हमको सूचना मिली, हम छापामारी करने गए। जब हम बिलासपुर स्टेशन पहुँचे तो हमको 2 महिलाओं के बैग में, उसमें हमको लगभग 15 किलो के लगभग गौ मांस के टुकड़े मिले। तो हम उसको लेकर के तोरवा थाना में जब्ती करने आए हैं। तो भैया लगातार मामले होते जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 महीने पहले गाय को चाकू मारा गया था, और भैया 2 दिन पहले जरहा गांव तखतपुर में गाय को काट कर घर में पकाया जा रहा था। भैया लगातार मामले होते जा रहे हैं। प्रशासन भी शांत बैठी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि कब तक ऐसा चलता रहेगा गौ माता के ऊपर अत्याचार। और भैया 3 दिन पहले हम 27 अप्रैल को गौ माता के नाम से 5-4 तहसीलों में जा करके ज्ञापन भी सौंप के आए। उसके बावजूद प्रशासन की ढीली कैसे कि सोचिए, ट्रेन में सफ़र करती हुई 2 महिला सूटकेस में 15 किलो गौ मांस लेकर के आ गए और पुलिस को खबर भी नहीं पड़ी, बल्कि हमको ये खबर मिल जा रही है और पुलिस शांत बैठी है। तो भैया कहीं ना कहीं तो पुलिस की लापरवाही हो रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि महिलाएं लगातार यात्रा कर रही थी। जी बिल्कुल, लगातार चल ही रहा था और ये हमको सूचना थी, मगर हम 1-2 बार मिस भी हो गए थे। इस बार हमने पकड़ लिया, लेकिन पुलिस वालों की इसकी सूचना नहीं मिल पा रही थी। लगातार ये कई महीने में लगभग 1 से 2 बार ये रायपुर से बिलासपुर आना जाना करती है। 10 से 15 किलो इसके ऊपर भी उनका सप्लाई चलता रहता है। और भी ऐसे लोग हैं क्या जो लगातार सप्लाई कर रहे हैं? देखिए, सूचना तो नहीं मिल पाई है, लेकिन धीरे धीरे सूचना मिल जाएगी और प्रशासन इसमें ढीली पड़ रही है। इस वजह से हम भी पीछे हो जा रहे हैं। अगर प्रशासन साथ दे तो और अच्छे तरीके से इनके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं।